हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस। इंडियन हिस्ट्री से आज आपके लिए लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो चैप्टर है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। कौन सी यूरोपियन कंपनीज थी जो भारत में सर्वाधिक आई थी और सबसे पहले आई थी, इन्हीं से हम कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे। और चलिए स्टार्ट करता हूं। दिस इज अनादि मिश्रा। दिस चैप्टर हेल्प यू इन यूपीपीसीएस, जूनियर सुपरटेट, बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एसएससी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन पोर्टुगीज रिटर्न फ्रॉम इंडिया। पोर्टुगीज मीन्स होता है पुर्तगाली, ठीक है, इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो पुर्तगाली थे वह कब भारत आए थे, तो यह आपका क्वेश्चन आस्क करता है आपसे। देखिए ऑप्शन 1498, 1660, 1761, 1961। सो क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हेन पोर्टुगीज रिटर्न फ्रॉम इंडिया, भारत से वापस कब गए थे पुर्तगाली। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका बनता है वह बनता है आपको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1961। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये बिल्कुल सही जवाब है। 1961 में जो सबसे बाद पुर्तगाली हमारे देश को छोड़ करके गए थे गोवा से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सेशन को लाइक करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया। वास्को डिगामा कब आया था भारत में। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1496, 1497, 1498, 1600। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। देखिए दोस्तों कि व्हेन वास्को डिगामा केम टू इंडिया, पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हु इज वास्को डिगामा, राइट। तो वास्को डिगामा जो आपका है वही आपका था पहला पुर्तगाली। इसका मतलब यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में जो सबसे पहला यूरोपियन आया था वह कौन था, वह आपका था पुर्तगाली। ही वॉज अ पुर्तगीज, राइट। नाउ देखिए आपका जो जवाब है इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा व्हेन वास्को डिगामा केम टू इंडिया। सो वास्को डिगामा केम टू इंडिया in 1498. Am I clear to everyone? Vasco da Gama arrived on the western coast of Calicut on May 20, 1498। ठीक है दोस्तों, ये जो केरला के रास्ते कैलिकट के थ्रू भारत में ये आया था, प्रवेश किया था इसने, वास्को डिगामा। एंड एक क्वेश्चन और बनता है, वास्को डिगामा ऑल्सो डिस्कवर्ड इंडिया, राइट, इंडियन रूट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय इन इंडिया। देखिए पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था भारत में, इसका जवाब दीजिए। वास्को डिगामा, एल्मीडा, अल्बुकर्की, नन ऑफ द अबव। ये जो आपका दिया है सी जो है अल्बुकर्की दिया है, इसका बोलेंगे अल्बुकर्की, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो देखिए कौन सा आया है, हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय इन इंडिया, पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल सही उत्तर है, एल्मीडा। ठीक है दोस्तों, जो एल्मीडा था यही आपका पहला पुर्तगाली वायसराय था भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, हु एमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डिगामा एट कैलिकट। देखिए जो कैलिकट है, ठीक है, ये आपका आज के नाम से हम इसको कोजी कोट के नाम से जानते हैं, ठीक है, खोजी कोट, ठीक। और ये कहाँ पर है, ये आपका है केरला में। कहाँ पर है, ये आपका केरला में है। ये पुराना नाम है आपका कैलिकट, ठीक है। अब देखते हैं कि किसने वेलकम किया था कैलिकट में वास्को डिगामा का, कब किया था, वास्को डिगामा कब आया था, 1498 को आया था, थ्रू कैलिकट मतलब केरला के रास्ते से, ठीक है। अब देखिए किसने वेलकम किया था, देखिए मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। Vasco da Gama arrived on the western coast port of Calicut on May 20, 1498 AD. He discovered a new sea route to India and he was welcomed by Zamorin. Option number C is the correct answer. And who was Zamorin? Then King of Calicut. ये राजा था कैलिकट का, जो है ये राजा हुआ करता था जैमोरिन, ठीक है। इसी ने वास्को डिगामा का वेलकम किया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5,
हु अमंग द फॉलोइंग वॉयेजर डिस्कवर्ड स्पेन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे प्रश्न आपके बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में बहुत पूछे जाएंगे। और देखिए लेवल आपका सभी यूपी पीसीएस से संबंधित है, क्योंकि अगर आप लेवल को बढ़ाएंगे नहीं तो आप सिलेक्शन भी नहीं पा पाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉयेजर डिस्कवर्ड स्पेन? ऑप्शंस देख लेते हैं। कैप्टन कुक, तस्मान, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वॉयेजर डिस्कवर्ड स्पेन, तो स्पेन की खोज किसने की थी, इसको आपको बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए जो आपका ये था क्रिस्टोफर कोलंबस, ये क्या थे? क्रिस्टोफर कोलंबस ऑल्सो डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका को इसने डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और उसके बाद इसने, अमेरिका के बाद इसने स्पेन को डिस्कवर किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपका होगा हु अमंग द फॉलोइंग वॉयेजर डिस्कवर्ड स्पेन? क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। Please don't forget to subscribe my channel. Please subscribe, share and like also. देखिए who was the real founder of Portuguese power in India? देखिए जो बिल्कुल सत्य में जो आपका पोर्टुगीज पावर था, कौन रियल फाउंडर था उसका, ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वास्को डिगामा, जॉर्ज ऑक्सडोन, अल्बुकर्की, all of the above. So what is the correct answer? Who was the real founder of Portuguese power in India? मतलब असलियत में जो एक बादशाहत थी पुर्तगालियों की, वह किसने, किसके द्वारा स्थापित की गई थी, यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया वॉज अल्बुकर्की इन 1509। ठीक है, 1509 के आसपास जो अल्बुकर्की था यही एक रियल फाउंडर था पुर्तगालियों का। ठीक है, तो इसी ने रियल जो है आपकी पावर जो है पुर्तगालियों की यहाँ स्थापित की थी भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अल्बुकर्की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड पोर्टुगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? ठीक है, फोर्ट्रेस मीन्स होता है फोर्ट, ठीक है, या कोई किला आप बोल सकते हैं। ठीक है, पहला किला फोर्ट कहाँ पर बनाया था, कब बनाया था? ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में, क्योंकि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। आगे मैं आपको बता दूंगा, एक सीक्वेंस भी बताऊंगा कि सबसे पहले यूरोपियन कौन कौन से आए थे। ठीक है, देखिए एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? ऑप्शंस देख लेते हैं। गोवा, कोचीन, कन्नूर, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? देखिए जो सबसे पहले पुर्तगालियों ने फोर्ट बनाया था, किला बनाया था, वह बनाया था आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कोचीन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। ये तो मेरे हिसाब से सभी लोग जवाब दे देंगे इसका कि वह कौन सा पुर्तगाली था जो ट्रेड करने आया था। तो आप सभी जानते हैं कि जो पहले यूरोपियंस थे उनमें सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। तो इसका जो उत्तर है वह आपका ऑब्वियस सी बात है, देख लेते हैं ऑप्शंस। डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो पुर्तगाली थे यही तो आपके सबसे पहले आए थे भारत में और यही ट्रेड करने लगे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ कि इसमें देखिए ये आपका दिया हुआ है कि डच और इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, देखिए डच द पीपल नेटिव फ्रॉम द नीदरलैंड्स, जो नीदरलैंड के निवासी थे, ठीक है आपके, वो उन्हीं को हम बोलते हैं डच पीपल। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द इंग्लिश मीन्स ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स ही आपके अंग्रेज होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं इनको। एंड फ्रेंच यू नो वेरी वेल अबाउट फ्रांस। ठीक है, जो फ्रांसीसी पीपल होते हैं उन्हीं को हम फ्रेंच पीपल बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, इसका आपको जवाब तो मिल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? द इंग्लिश, द फ्रेंच, द पोर्टुगीज, द डच। बिल्कुल इसका सही उत्तर बताइए।
देखिए, द पोर्टुगीज ट्रेडर्स वर द फर्स्ट हु established maritime trade centers in India. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द पोर्टुगीज, पुर्तगाली ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में आए थे और यही सबसे पहले ट्रेड करना यानी व्यापार करना भी शुरू कर चुके थे। तो चलिए देख लेते हैं आगे को क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम बहुत आती है कि लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सबसे पहले कौन आया था भारत में, ठीक है, और सबसे बाद में कौन गया था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेड पावर्स इन इंडिया इज एज फॉलोज। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेड करने आए थे बाहर से व्यापारी, वो सबसे पहले कौन कौन से थे और किस किस देश के थे, ठीक है। देखिए, आपके जो सबसे पहले यूरोपियंस आए थे वो आपके आए थे पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले, वास्को डी गामा पुर्तगाली था, वही आया था सबसे पहले। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है डच, डच पीपल आए थे, ठीक है। जो पहले नंबर पे आए थे पुर्तगाली, दूसरे पर आए थे डच पीपल। अब हम आगे देखते हैं कि तीसरे पे कौन आया था। तीसरे नंबर पर जो आपके आए थे वो आए थे इंग्लिश, ठीक है, यानी अंग्रेज लोग आए थे, ठीक है। अंग्रेज आए थे तीसरे नंबर पर। अब चौथे नंबर पर कौन आया था। देखिए, चौथे नंबर पर जो आपका आया था वह लोग आए थे आपके फ्रेंच, जो फ्रांसीसी पीपल थे वही आपके आए थे चौथे नंबर पर। पहले आए पुर्तगाली, फिर दूसरे आए डच, फिर तीसरे आ गए आपके इंग्लिश, और चौथे जो आपके थे वो आपके फ्रांसीसी यानी फ्रेंच थे। और एक प्रश्न और बनता है कि जो सबसे पहले आया वो भी पुर्तगाली था, और जो सबसे लास्ट में गए वो भी पुर्तगाली थे। सबसे पहले 1498 में आए पुर्तगाली, और 1961 में सबसे बाद में गोवा से वो निकल करके गए थे, ठीक है। हैरानी होगी कि आज़ाद हो जाने के बाद भी, भारत के आज़ादी के बाद यहाँ से ये गए थे 1961 में गोवा से, ठीक है। ये भी पुर्तगाली ही थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, among the following factories in Bengal, the one who established by the Portuguese was। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, हुगली, श्रीरामपुर, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। देखिए, among the following factories in Bengal, the one established by the Portuguese was। बंगाल में एक फैक्ट्री थी जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। वह कहाँ पर थी, वह थी आपकी हुगली में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं, सीटेट में भी पूछे जाने लगे हैं और जूनियर सुपर टेट में भी पूछे जाएंगे, बीईओ और यूपी पीसीएस में तो ऐसे प्रश्न बनते ही हैं। विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ पौंडीचेरी का नाम जो है वह आपका पुडुचेरी हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए कि आपका जो पौंडीचेरी का नाम है, नाउ इट कॉल्ड पुडुचेरी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्टुगीज। पहले जो यूरोपियन पावर्स थे, क्या उन्होंने पौंडीचेरी पे कैप्चर किया था कि इन्होंने, पोर्टुगीज ने यानी पुर्तगालियों ने, ठीक है। द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। मतलब पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी पे आधिपत्य किस यूरोपियन ने किया था। क्या वो पुर्तगालियों ने किया था, क्या वो फ्रांसीसी ने किया था। उसके बाद द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। क्या अंग्रेजों ने कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाए थे, क्या कभी भी आधिपत्य नहीं जमा पाए थे पौंडीचेरी में, यह आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जवाब क्या होगा, देखिए दोस्तों। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एज इज आर करेक्ट। देख लीजिए ऑप्शन क्या इसमें दिया है। फर्स्ट ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी एंड टू एक्सर्ट द पावर इन इंडिया वॉज ही पोर्टुगीज, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट ओनली, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी
इन द बे ऑफ बंगाल बाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हुगली वॉज यूज्ड बाई बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई पोर्टुगीज, फ्रेंच, डैनिश, ब्रिटिश। तो बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। देखिए, हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई पोर्टुगीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पुर्तगाली। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर नोट कर लीजिए, और इन सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी पर नोट करते चलिए, नहीं तो आप भूल भी जाएंगे। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन कनेक्टेड था, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑप्शंस देख लीजिए। डी एल्मीडा, रॉबर्ट क्लाइव, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। देखिए, द ब्लू वाटर पॉलिसी इज अट्रीब्यूटेड टू फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, द फर्स्ट वाइसराय ऑफ पोर्टुगीज पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट द पोर्टुगीज शुड बी सोल ट्रेड पावर इन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी से जो संबंधित है वह है आपके ऑप्शन नंबर ए, डी एल्मीडा। ठीक है, और डी एल्मीडा के बारे में मैंने अभी आपको बता भी चुका हूं कि हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसराय इन इंडिया, तो उसका भी आंसर आपका था डी एल्मीडा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची। ये आपको बताना है कि कब इन्होंने, जो डच थे, नीदरलैंड वासी थे, इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था, और फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची में कब बनाया था। ठीक है, देखिए, द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची इन, ऑप्शंस देख लेते हैं, 1663, 1814, 1653, 1619। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट द फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची, इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1663। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु फाउंडेड कैलकटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकटा को किसने फाउंड किया था, स्थापित किया था, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको इसका। ऑप्शन देख लीजिए। जॉन सरमैन, जॉब चर्नोक, वॉरेन हेस्टिंग्स, नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए, हु फाउंडेड कैलकटा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जॉब चर्नोक। ठीक है दोस्तों, तो जो जॉब चर्नोक थे, इन्होंने ही कैलकटा की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। हु डिस्कवर्ड हॉलैंड, हॉलैंड को किसने डिस्कवर किया था, ऑप्शन देख लीजिए। टैस्मान, कैप्टन कुक, क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑल ऑफ दी अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, तो बताइए इसका दोस्तों क्या जवाब होगा। देखिए, आपका जो हॉलैंड है, ठीक है, इसको किसने आपके खोजा था, तो मैं आपको बता देता हूं कि द ब्रिटिश कैप्टन कुक इंस्यूड ऑस्ट्रेलिया व्हाइल हॉलैंड वॉयेजर तस्मान एक्सप्लोर्ड वान डीमेंस लैंड। ठीक है, नाउ तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड। कहने का मतलब है हु डिस्कवर्ड हॉलैंड, तो आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। क्या होगा आपका इसका उत्तर सही, बिल्कुल आपका इसका उत्तर है आपका तस्मान। ऑप्शन नंबर डी इज ए इज द करेक्ट आंसर, तस्मान। तस्मान डिस्कवर्ड हॉलैंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर दी। ऑप्शंस देख लेते हैं। पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, डैनिश। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए, द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर दी डच। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो जो डच थे यही आपके थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया? ऑप्शन देख लेते हैं। नागापट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भारूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो डच पीपल थे, मींस नेटिव ऑफ नीदरलैंड, जो नीदरलैंड के निवासी थे, इन्होंने कहाँ पर अपने सेंटर्स खोले थे? ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर्स कहाँ खोले थे, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, ऑप्शन जो आपका डी है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इन्होंने नागापट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, ठीक है, सूरत, भारूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पे खोला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, हु डिस्कवर्ड इंडियन रूट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मेरे हिसाब से बहुत सरल भी है, आप सभी लोग इसका जवाब जानते भी होंगे। हु डिस्कवर्ड इंडियन रूट? ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, वास्को डिगामा, नन ऑफ दीज। देखिए, हु डिस्कवर्ड कैप्टन रूट इंडियन रूट, ठीक है। अब देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका देन स्पेन, ठीक। और कैप्टन कुक ने क्या खोजा था? बताइए इसका क्या जवाब होगा। देखिए, जो कैप्टन कुक हैं इन्होंने आपको खोजा था ग्रेट ब्रिटेन को। कैप्टन कुक डिस्कवर्ड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और जो वास्को डिगामा है इन 1498 अराइव्ड एट कैलिकट इन इंडिया, ठीक है। तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका, हु डिस्कवर्ड इंडियन रूट, ऑफ वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्यों दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही थी भारत में, उसका क्या कारण क्या था? थोड़ा सा देख लीजिए ऑप्शंस। ऑप्शंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। Indian soldiers had lackness of fidelity. Consequently, who pay them sufficient could have them on his service. All above three. So, what is the correct answer here? देखिए, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे पहले के ज़माने के जो राजा हुआ करते थे कई शताब्दियों पहले, जैसे 1600 हो गई या 1400 हो गई, 700 हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता था कि राजा जो थे एक खंड में, यानी एक पर्टिकुलर प्लेस में वो राजा बन जाते थे, लेकिन उन्हें उनके अंदर भारतीयता की भावना नहीं रहती थी। नेशनलिज्म की जो एक भावना होती थी वह भारतीयों में नहीं रह गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी, ठीक है। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। देखिए, इसका सक्सेसफुल होने का ये भी कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि जो उनकी आर्मी थी या उनकी जो पुलिस विभाग में जो भी लोग थे, वो सभी लोग हाईटेक ट्रेनिंग लेते थे वेस्टर्न कंट्रीज से, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता से जो जो देश जुड़े हुए हैं वहाँ से उनको ट्रेनिंग प्राप्त की जाती थी, और उनके पास बहुत ही घातक यानी मॉडर्न हथियार भी हुआ करते थे, ठीक है। अब उसके बाद आखिरी ऑप्शन जो है, इंडियन सोल्जर्स हैड लैकनेस ऑफ फिडिबिलिटी, कॉन्सिक्वेंटली हु पे देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस। देखिए, सर्विस के दौरान उनके अंदर जो है उनको जो वेतन है वह भी बहुत सफिशिएंट मात्रा में दिया जाता था, ठीक है। तो उनका जो भरण पोषण होता था वह पूरा हो जाता था, ठीक। तो इसके साथ जो आपका जवाब बनता है, ऑल ऑफ द अबव मीन्स ऑल अबव थ्री आर द करेक्ट फॉर द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा दोस्तों देखिए क्या होगा इसका जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग them to trade in India? So what is the correct answer? देखिए ऑप्शंस, लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया इंडीज, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए, जो आपकी द लीवेंट कंपनी हैड गॉट अ चार्टर फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया बाय लैंड रूट्स, ठीक है। तो जो आपकी लीवेंट कंपनी है इसी को चार्टर प्रदान किया गया था, ठीक है। तो आपका जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का राजा एम्परर सम्राट कौन था व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फॉर्मेशन है यानी स्थापना हुई थी लंदन में, उस वक्त भारत का सम्राट कौन था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए इसका जो जवाब होगा अकबर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये जो अकबर थे यही आपके सम्राट थे। ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन में स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो किसने जो है, ऑप्शन देख लीजिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। अब आपको बताना है किसके द्वारा, कौन सा भारत का सम्राट था उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई थी। देखिए इसका जवाब क्या होगा। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established its first temporary factory in India during the reign of मुगल एम्परर जहांगीर इन मछलीपट्टनम। ठीक है, तो मछलीपट्टनम जो था, मछलीपट्टनम था 1611 में टेम्परेरी एक फैक्ट्री का स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जहांगीर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1612। तो बताइए आप कि ब्रिटिशर्स ने 1612 में कहाँ पर स्थापना की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, फैक्ट्री की कहाँ स्थापना की थी। गोवा, हुगली इन बंगाल, सूरत, अमरकोट। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप दियर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया 1612 is in Surat. Option number C is the correct answer and Surat is in Gujarat, you know very well. ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द इस्टेब्लिश्ड एट। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी। ऑप्शंस देख लीजिए, पुणे, गोवा, पौंडीचेरी, सूरत। तो ऑप्शन इसका जो है डी इसका सही उत्तर होगा, सूरत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।